और बात हमारे खास पेशकश की स्वदेश ऑन द गो के ताज़ा एपिसोड में हमने बात की अशोक लेलैंड के एमडी सीईओ शानू अग्रवाल से टैरिफ और जियोपॉलिटिकल तनाव के बीच कंपनी की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है। ट्रकों में एसी कैबिन के सरकार के आदेश को लेकर आखिर क्या है कंपनी की तैयारियां, अगले 5 साल में ग्रोथ को लेकर कंपनी का लक्ष्य क्या है, और ऐसे ही कई मुद्दों पर हमने उनसे विस्तार से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरा पहला सवाल जो आपसे रहेगा कि अभी का जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट है, जिस तरीके की तरह-तरह के बयानबाजी हुए, ट्रम्प साहब कुछ बोल देते हैं, कभी यूएस चाइना में कुछ वॉर ऑफ वर्ड्स हो जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भारत पे भी होता है। पहले मैं इंडस्ट्री के हिसाब से समझना चाहूँगा कि सीवी इंडस्ट्री पे पर्टिकुलरली जो रेयर अर्थ मैग्नेट है, उसका क्या असर पड़ेगा? और ख़ासकर ये जो टैरिफ की बात चल रही है, जो कि अभी जुलाई के बाद शायद पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो, इन दोनों का सीवी इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा और खासकर अशोक लेलैंड पर क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये दोनों ही मुद्दों का? बहुत अच्छा। आजकल का तो हॉट टॉपिक है ये। तो मेरा ये मानना है कि जो भी ये टैरिफ की बात हो रही है, इसको आने वाला कुछ महीने लगेंगे फाइनली सेटल होने में, फाइनली समझ आने में कि फाइनली क्या होने वाला है। लेकिन आजकल ये क्योंकि हर रोज़ कुछ नया न्यूज़ है, तो ये कुछ ज़्यादा अटेंशन इसको ज़रूर मिल रही है। तो हमें भी हर रोज़ सुबह कुछ देख के सोचना पड़ता है कि अच्छा आगे क्या करना चाहिए। बट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसका भारत पे और स्पेसिफिकली सीवी इंडस्ट्री पे कोई खास असर पड़ने वाला है। जहाँ तक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का सवाल है, मुझे लगता है एक्चुअली ये हमारे लिए थोड़ा बेहतर ही होगा, क्योंकि शायद कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी हमें कि हम और ज़्यादा वर्ल्ड में सप्लाई कर सकें और ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस कर सकें। तो उस हिसाब से आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है इंडिया के लिए अच्छा है। जहाँ तक रेयर मैग्नेट्स का सवाल है, डेफिनेटली वो एक चैलेंज है, ना सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बल्कि और भी कुछ सेक्टर्स के लिए। अशोक लेलैंड अभी तक उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सीवी इंडस्ट्री उससे काफ़ी कम अफेक्टेड है। कुछ बाकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हैं, टू व्हीलर्स वगैरह या कार्स, वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, क्योंकि उनका कंजम्पशन रेयर अर्थ का थोड़ा ज़्यादा है। 3-4 महीने हमें नहीं लगता इसके इसके ऊपर कोई दबाव आएगा हमारे लिए। लेकिन हाँ, तब तक अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो शायद कुछ चैलेंजेस हमें भी आगे देखने पड़े। तो पूरी इंडस्ट्री का चैलेंज है। लेकिन एक और चैलेंज की बात करते हैं जो कि रहता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन मार्केट शेयर मेंटेन करने में। आपने जो पिछला क्वार्टर रिजल्ट्स घोषित किए, वहाँ पे रिकॉर्ड नंबर्स आए, 15% की एबिटा मार्जिन थी। प्रॉफिटेबिलिटी भी की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड लेवल पे था। लेकिन अब इसको आगे मेंटेन कैसे करें, क्योंकि ये एक बड़ी टाइट रोप होती है। आपको एक तरफ मन होता है कि नहीं अपना मार्केट शेयर बढ़ाइए, इधर ये भी पता होता है कि नहीं मार्जिन भी मेंटेन करनी है। और अभी का जो सिनेरियो है, वहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो, आपको सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो कैसे इस बात पे चलेंगे? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन मुझे लगता है अशोक लेलैंड में इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी है। इस बात पे भी कि हमें क्या करना चाहिए और इस बात पे भी कि हम क्या नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, वो ये है कि हम कभी भी किसी भी महीने, किसी भी क्वार्टर में मार्केट में जाके कोई एग्रेसिव डिस्काउंटिंग वाला गेम हम नहीं खेलेंगे। ये जो फ़िलॉसफ़ी है, ये पिछले 2 साल से हमने काफ़ी अच्छे डिसिप्लिन से निभाई है, और मैं आपको ये ऑलमोस्ट आश्वासन देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी हम डिस्काउंटिंग का तरीका नहीं अपनाएँगे। उसका सिंपल कारण ये है कि डिस्काउंटिंग आपको शॉर्ट टर्म गेन तो दिला सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग रन में डिस्काउंटिंग हमेशा इंडस्ट्री को डैमेज करती है, हमेशा वैल्यू को, बिज़नेस की वैल्यू को डैमेज करती है। तो वो हमारा रास्ता नहीं है। जो हम करेंगे, उसके अंदर भी 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहला ये कि हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लाएँ कस्टमर के लिए। वो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसको कस्टमर एप्रिशिएट करे और उसके लिए पे करने को तैयार हो। तो पहला वो है। दूसरा ये है कि हमारी इंडस्ट्री में ये ट्रक्स हैं या बसेस हैं, ये एक लाइवलीहुड का साधन है, एक रेवेन्यू जनरेटर है हमारे कस्टमर के लिए। ये थोड़ा अलग है कार से, बाइक से या बाकी चीज़ों से, क्योंकि इसको तो 24 घंटे सड़क पर चलना है, 24 घंटा माल ढोना है, 24 घंटा लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, और जब वो ये करता है, जब चलता है तभी पैसा कमाता है।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक बार ट्रक बेचने के बाद हम इसको कैसे सुनिश्चित करें कि इसका अप टाइम क्लोज टू 100% रहे, कि ये कम से कम खराब हो, और अगर खराब हो तो कम से कम समय में वापस रोड पर आए। तो इसके लिए अशोक लेलैंड में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने चलाया है, जिसमें हमारा एम्बिशन है कि हम इंडिया में एक नया स्टैंडर्ड सर्विस का क्रिएट करें। और ये स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया के हिसाब से नहीं, बल्कि ग्लोबल बेंच प्रैक्टिसेस को बेंचमार्क करके हम अपनी वर्कशॉप्स को अब बदल रहे हैं। बिल्कुल। और आपका ऐसा जो प्रोडक्ट है ना जो दिखता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज जब मैं मुंबई से फ्लाइट लिया यहाँ पे तो देखा, जो बस में आया वहाँ पे अशोक लेलैंड दिखा, रास्ते में दिखा, और जाहिर सी बात है अब तो मैं यहाँ पे हब पे हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ। तो भारत की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ज्योग्राफी में आपको लगता है कुछ और जगह है जहाँ पे केटर करने की ज़रूरत है, खासकर उत्तर भारत में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए ट्रेडिशनली क्योंकि अशोक लेलैंड साउथ इंडिया से है, तो साउथ इंडिया में तो हम मार्केट लीडर रहे ही हैं, तो वो तो सबको मालूम है। लेकिन हिस्टोरिकली नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट में हमारा पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन हमेशा से कम रहा है। लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने इसको बहुत अच्छे से बदला है, इस स्थिति को। अब अगर आप 3-4 साल पहले देखेंगे, नॉर्थ में मार्केट शेयर हेवी ड्यूटी में 15% होता था। अभी हमारा मार्केट शेयर 25 से 30% के बीच में है। ठीक है? तो हम बहुत जल्दी अपनी इमेज, अशोक लेलैंड की इमेज, अशोक लेलैंड के प्रोडक्ट्स, अशोक लेलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, सर्विस पैरामीटर्स हम बदल रहे हैं कि हम एक ऑल इंडिया एक प्लेयर के रूप में अपनी इमेज बना रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आने वाले समय में। हालाँकि साउथ में हमेशा हमारा मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ हम बहुत ट्रेडिशनली आप मौजूद ट्रेडिशनली स्ट्रांग हैं हमारा ब्रांड। लेकिन हम नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट को भी अब पीछे नहीं देखेंगे आप आगे आने आने वाले समय में।